हेलो फ्रेंड्स। तो अभी स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे रिलीज़ होने वाला है एंड कल ही। एंड इससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरा क्या पर्सनल फीलिंग्स है स्पाइडरमैन के साथ जुड़ा हुआ, और मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है थ्रू आउट द होल स्पाइडरमैन जर्नी इतनी सारी मूवीज़ के साथ। एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रॉ एंड रियल टाइप होने वाला है, ठीक है। तो इसमें मैं कहीं भी कुछ भी ऐसा स्क्रिप्टेड, मतलब स्क्रिप्ट में वैसे भी नहीं करता, बट मुझे अभी भी कोई आइडिया नहीं मैं कहाँ से शुरू करके क्या क्या बोलने जा रहा हूँ। बट जो भी है मेरे बचपन से लेके सब कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट इट। इट्स काइंड ऑफ ए सोलो पॉडकास्ट, यू कैन टेक इट लाइक दिस। सो या शुरू करते हैं 2010 से। तब मैंने स्पाइडरमैन का जो सैम राइमी ओके टोबी मैguire जो 3 ट्रिलॉजी मूवी है वो मैंने तब देखा था, ठीक है। 2010 में टीवी में देखा था, तब तो उतना इंटरनेट वगैरह लैपटॉप वगैरह में कुछ था नहीं, तो टीवी में देख रहा था। एंड वन टू टीवी में ऑब्वियसली एक बारी में बैठ के पूरा नहीं होता वो, और तब उस टाइम में वो ना एक सडन टाइम में आया था, बीच में वो लगातार दे रहे थे, तो थोड़ा कभी बीच का कभी इधर उधर करके मैंने देख लिया था। हालांकि मैं फिर से रिवॉच करने की कोशिश सोच रहा हूँ। उस टाइम मुझे 3 बहुत पसंद आया था, टू बी ऑनेस्ट। वो ब्लैक स्पाइडरमैन का कॉन्सेप्ट, तब मुझे वैनम वैनम उतना आइडिया नहीं था, मतलब देख रहा था टीवी में, बट तब मेरा 7-8 उम्र था, ठीक है, एज 7-8 साल का बच्चा था। तो मैं स्टोरी में कितना ही फोकस हो जाता, मतलब ऐसा नहीं कि फोकस नहीं था, मैं था, पर एट दी एंड मुझे वो फ्लैसी चीज़ें एक्शन वगैरह उछल कूद ही तब देखना था, ठीक है। उसके बाद भी मैंने मूवीज़ देखे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखे हैं। फिर जब मुझे रिवर्स करने का मन करे मैं तो करूँगा ही। बट अभी देखो हुआ क्या था, अभी मुझे बाद में, तब मुझे पता भी नहीं था कि 3 को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता। मुझे बाद में जाकर पता चला कि लोग 3 को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, एंड उसके बाद तो मूवी ही नहीं है। एंड कुछ कुछ रीज़न मुझे सामने पता चला कि सैम राइमी को पहले तो 6 मूवी का प्लान था, ठीक है। और उनका प्लान था कि चौथे पार्ट में वेनम को इंट्रोड्यूस करेंगे और मारेंगे 6th पार्ट में जाके, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन फिर सोनी ने थोड़ा सा प्रेशराइज किया, नहीं नहीं ये कर दो वो कर दो, नहीं नहीं इसमें ही कुछ बवाल सा कर दो, ये सब करते करते एकदम ही वो खिचड़ी सा बन गया, ठीक है। एंड बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वेनम कैरेक्टर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज ही नहीं किया गया था। वो एक ही मूवी में तुम उसको इंट्रोड्यूस करके एक ही मूवी में ख़त्म कर रहे हो, उतना ज़्यादा डेप्थ दिया ही नहीं गया था। वो एक इशू था वेनम के साथ, क्योंकि बहुत कुछ किया जा सकता था। ऑल दो वेनम का जो अभी जो रिसेंट ट्रिलॉजी आया है उसके ऊपर मैं अलग से बात करूँगा, देख लेना। बट द पॉइंट इज वो भी कुछ ऐसा कुछ खास निकला नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं सोच रहा था चलो अब वेनम को डेडिकेटेड टाइम दिया जा रहा है, सोनी शायद अब इस बार कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। पर उसमें भी देख लेना अलग से वीडियो, उसका क्या मेरा ओपिनियन है। बट तो उस टाइम में देखो स्पाइडरमैन 1 जब आया देखा बच्चों को, उस टाइम जब रिलीज़ हुआ था तब तो 2000 आई थिंक 2 4 7 ऐसा रिलीज़ होता ना, 1 2 3 ओके 2002 तो मेरा बर्थ ईयर है, उसी टाइम रिलीज़ हुआ था। खैर कोई ना, देखो एक टोन है, थोड़ा सा वार्म सा टोन है, एंड वो फील देता है कि ज़माना थोड़ा सा 20 साल पुराना मूवी है आज के दिन से, वो कलर ग्रेडिंग बहुत सारी चीज़ें देख के अभी लग जाता है। लेकिन वो रियलिज्म भी बहुत ज़्यादा था, एंड वो ग्रीन गॉब्लिन का वो स्माइल, वो एंटी, वो कैरेक्टर, मैं ना ऐसा एक ऐसा था कि ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है मूवी में पार्ट 1 में। एंड बीइंग ए किड बैक देन, तो मैं ना उस चीज़ को वैसे ले नहीं पा रहा था, मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था इसमें सीरियसनेस इतना कुछ, ऐसा बहुत प्रेशराइज फील करता था। अदर हैंड पार्ट 3 बहुत सा लाइट फील होता था मुझे, वो किड फ्रेंडली मुझे फील होता था, पता नहीं क्यों, इसलिए तब मैंने उस चीज़ को एंजॉय किया। पर ओवरऑल 1 भी बढ़िया था, बॉक्स ऑफिस में भी बहुत अच्छा कमाया, उस टाइम के हिसाब से बजट भी बहुत अच्छा था। एंड स्पाइडरमैन की यही एक मूवी है जो काइंड ऑफ स्पाइडरमैन को डेमोक्रेटाइज कर दिया, ऐसा कुछ, मतलब सुपर हीरो जॉनरा को डेमोक्रेटाइज करता है। मतलब घर घर में एक फैल गया कि नहीं सुपर हीरो मूवीज दिखा जा सकता है बड़ों के लिए, वैसी बच्चों की चीज़ें नहीं है। इससे पहले बस यही लोगों के दिमाग में था, ये तो सिर्फ बच्चों की चीज़ें है, बड़े कौन ही देखता है, बस कुछ ही ऑडियंस देखेंगे, नैरो ऑडियंस है, ठीक है। इससे पहले डीसी का वो सुपरमैन बैटमैन थोड़ा बहुत आता था, वो भी लोग देखते थे, लेकिन वो इमेज उतना बदला नहीं था। लेकिन स्पाइडरमैन किसी मूवी से वो लोगों के दिल में दिमाग में थोड़ा इमेज बदल गया। सुपर हीरो का जो मार्केट है ना, वो तो मान लो शुरू किया अराउंड के साथ 2008 में, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी स्पाइडरमैन के साथ 2002 में ये इसका एक शुरुआत हो गया था बहुत बढ़िया से। एंड इसका स्पाइडरमैन बहुत लोग जो जितने में से क्रिटिक्स है वो स्पाइडरमैन 2 को बहुत बढ़िया बोलते हैं, ठीक है। या मतलब राइटिंग वाइज वो सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। मैं इसमें उतना डेप्थ में नहीं जा रहा कि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं सिनेमैटिक एंड आर्ट एंड क्राफ्ट को मैं उतना ज़्यादा नहीं करना चाहता, मैं करूँगा वो अगले किसी वीडियो में करूँगा, एक मूवी को पकड़ पकड़। लेकिन ये मैं पर्सनली अपनी फीलिंग्स की बात करूँ, थोड़ा बहुत ऊपर चीज़ है, ठीक है। अभी स्पाइडरमैन 2 बहुत, एंड ऑब्वियसली वो ट्रेन वाला सीक्वेंस तो बहुत ही फाड़ू है, हम क्या कहते हैं। एंड ऑक्टोपस का जो कैरेक्टर है ऑक्टोपस के लोग, वो जेन्युइनली वो मतलब बचपन में भी हम ऐसा ही सोचते थे ना कि विलन हो, कोई विलन है तो पूरा विलन है, कोई अच्छा तो अच्छा, लेकिन उसके अंदर वो कोई कॉम्प्लेक्सिटी था, वो कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन का कॉम्प्लेक्सिटी था कि वो अच्छा है विलन है, उसके दिमाग के साथ वो खेलना, वो सारी चीज़ें, साइकिक नेचर, वो सब कुछ, ठीक है। तो डॉक्टर ऑक्टोपस जो भी कह लो, बहुत बढ़िया था वो कैरेक्टर भी।
3 तो मैंने बोल ही दिया, सैंडमैन बॉक्स में बहुत सारा ओवर रोलिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा, 3 में इतना ज़्यादा कुछ आ जाता है, ये भी एंगल वो भी एंगल, पर एट द एंड एक्शन वगैरह चीज़ें वो सब कुछ देख के मुझे अच्छा ही लगा। स्पेशली टॉपी में जो वो एक्टिंग होता है, वो बैड गाय में जिस तरह तब्दील हो जाता है वो सारी चीज़ें। एंड तो क्या पता है, लियोनार्डो डिकैप्रियो को अप्रोच किया गया था ये मूवी करने के लिए, लेकिन लियोनार्डो डिकैप्रियो का बेस्ट फ्रेंड है टोनी अगर, तो उसने कहा कि ये मेरा दोस्त है, इसको दो मूवी, ये करके देगा, बिलीव मी। तो लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपना पोजीशन छोड़ के इस टोनी अगर को दिया, और उसने अच्छा खासा वो प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस डिलीवर भी किया, तो उसके लिए हैट्स ऑफ टू दोज गाइज ऑल्सो। ओके, मैं अलग से कभी मार्टिन स्कॉर्सेज़े एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे मूवी, उसके ऊपर अलग से धीरे धीरे आराम से बैठ के बात करेंगे। एंड उसके बाद आता है कुछ साल बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड के साथ। तो साल था 2014 जब मैंने देखा, मूवी रिलीज हुआ था 2013 में, पार्ट 2 है 2015 में। ओके, सरप्राइजिंगली टॉम हॉलैंड का भी 2016 में ही आ गया था, एंड 17 में उसको भी अपना डेडिकेटेड मूवी मिल गया था। मतलब उस टाइम जब देख रहा था तब ऐसा लग रहा था, हाँ हर एक मूवी के, हर एक स्पाइडरमैन न्यू मूवी फ्रेंचाइजी आने के बीच में टाइम रहता है, टोबी मैguire के साथ एंड्रू गारफील्ड के बीच में टाइम था। लेकिन बाद में जब मैं सोचता हूँ, इस बार में टाइम नहीं था, ये तो नॉर्मल सा गैप है यार। नॉर्मली मूवीज़ का सिक्वल आने में 3-4-5 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं, कुछ तो 10-12 साल भी, खैर कोई ना, वो ऐसा ही, वो प्लान नहीं रहता। खैर, अभी मेरा पर्सनल फेवरेट है द एंड्रू गारफील्ड, ठीक है, मैं बताऊँ मेरा पर्सनल फेवरेट एंड्रू गारफील्ड। एंड क्योंकि वो बंदा कितना कूल है भाई, बीइंग ए स्पाइडरमैन। मतलब मुझे ऐसा क्या लगता होता है, टोबी मैguire का जो कैरेक्टर है ना, वो स्पाइडरमैन प्रॉपर, वो स्पाइडरमैन वाला फील नहीं होता, वो हमेशा लगता है पीटर पार्कर ही रह गया। पीटर पार्कर रोल में पीटर पार्कर है, और स्पाइडरमैन के रोल में भी पीटर पार्कर है। एंड्रू गारफील्ड के केस में ये थोड़ा सा उल्टा भी लगता है कि वो पीटर पार्कर उतना फील ही नहीं होता, वो हमेशा स्पाइडर बॉल, वो माचोनेस में ही रहता है। वो अगर स्टूपिडिटी भी करता है ना, वो उतना स्टूपिड लगता नहीं है, चीज़ें रोमांटिसाइज हो जाता है अपनी हीरोइन के साथ, खैर कोई ना, तो वो सारी चीज़ें रहता है। तो प्रॉपर जो टॉम हॉलैंड है ना, वो आई थिंक बीच का है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फाड़ दिया इन दोनों से आगे से, पर मुझे लगता है जितना भी है, अगर कमियां भी है परफॉर्मेंस में, बट स्टिल टॉम हॉलैंड ऐसा लगता है, हाँ पीटर पार्कर है तो पीटर पार्कर जैसा दिख रहा है, वो नादान सा, कमजोरी सा, इनोसेंसी सा, वो जो गलतियाँ करता रहता है, अपनी लाइफ से परेशान, वो सब कुछ। एंड स्पाइडरमैन में वो थोड़ा सा माचो कूल वैसा हो भी जाता है कि वो तो हाँ अब तो मैं फाड़ दूंगा भाई, एंड वो कॉमेडी जैसे वो सारी चीज़ें भी। हाँ, कॉमेडी एंगल तो टॉम हॉलैंड के में है अच्छा खासा। आई कैन रिमेंबर कि टोबी मैguire के बारे में कितना था, या फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन में भी कितना था, बट बहुत कूल था भाई वो विजुअली, स्पेशली विजुअली में, क्योंकि मैं कह रहा था तब भी मैं छोटा बच्चा ही था, ऐसा भी बुरा नहीं हो गया, ठीक है, तब 8 साल का था, अभी कितना साल हो गया अभी, और 12-13 साल का बच्चा ही था, पता है, ठीक है, तब भी टीनेजर में चल रहा था उसी फेज में। तो नो डाउट जो विजुअल मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर देते थे द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी का, स्पेशली पार्ट 2 में जो इलेक्ट्रो के साथ फाइट होता है, वो स्विंग करना, हर कोई तारीफ करता है उस सीन की, तो बहुत अच्छा शानदार सीन है। प्लेन का जो क्रैश होते होते नहीं होता वो मोमेंट, वो काफ़ी इंटेंस मोमेंट हमें पार्ट 2 में देखने को मिलता है। अभी ऑब्वियसली जो नए विलेंस को इंट्रोड्यूस किया गया लिजर्ड के साथ, वो भी इंटरेस्टिंग था, लिजर्ड का बैकग्राउंड मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसके अभी जो पहला मूवी जो पहली बार टीवी में आया था, तो वो 14 में आया था, और जब पहली बार आया था तभी, या फिर पहली बार टीवी में आ रहा था, फिर उसी चैनल पे पहली बार आता था, ईटीवी एक्शन जैसे कुछ मूवी होता ना, तो शायद मैंने ईटीवी एक्शन में ही देखा था, या आई गेस सो, या तो उस टाइम हल्क भी देखा था, तो मैंने हल्क भी देखा था, एंड या इनक्रेडिबल हल्क भी था शायद, हाँ। और उस टाइम पे जो मैं जिस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम वो लगातार वो सारे मूवीज़ आ रहे थे, तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन भी मैंने देखा उस टाइम, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड मेरे साथ शायद मेरे मामा भी था, वो भी देख रहा था मेरे साथ थोड़ा बहुत बैठ के, तो इन्जॉय तो हम कर रहे थे, मैंने तो पूरा ही देखा। तो किसी सीन काट दिया गया था टू बी ऑनेस्ट, जो टीवी में इतना भी कुछ खास था नहीं, वो दिखा सकते थे, बट सिर्फ उन्होंने काट दिया था। अभी सुनने में इसमें भी काट दिया है, सुपर में भी काट दिया था, क्या ही क्या हूँ पर ओके। तो मैं सोच रहा था काट, मुझे देख के अजीब लग रहा था कि हाँ ये तो काट दिया गया है, फिर मुझे लगा नहीं शायद नहीं किया है, सीन में ग्लिच नहीं था, तब तो तुरंत टेक्निकल चीज़ें समझता नहीं था, बट स्टिल बाद में मैंने जब प्रॉपर और कहीं पे मूवी देखा तब मुझे हाँ इस वजह से सीन है, अच्छा सीन है यार, क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो भी कभी, एंड टू बी ऑनेस्ट सीरियसली यार, एमजे का जो रोल दिया गया था टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन में, उस फर्स्ट स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी में, वो तो क्या कहूँ, गोल्ड डिगर टाइप अजीब कैरेक्टर था, लूज कैरेक्टर था वो बिल्कुल ही, बहुत गुस्सा था उसको देखते, पसंद नहीं था मेरे को वो। आई थिंक तुम्हें भी पसंद उतना नहीं होगा, तो वो तो कुछ ये अजीब था भाई, पता नहीं वो टॉबी मतलब क्या सैम रेमी उसको क्या ही बना रहे थे, पर हाँ कम से कम गोइंग द रोल द अमेजिंग स्पाइडरमैन में इसमें तो बढ़िया था। एंड सो
पार्ट वन ऑब्वियसली बाय द वे पार्ट वन में जो सीन है ना वो लास्ट में जो क्लाउड में वो एंटीवायरस फैला देता है, ऐसा ही सीन क्रिस 3 में रिक्रिएट किया गया था, उसी इससे इंस्पायर होकर मतलब क्रिस 3 ने कॉपी किया था अमेजिंग स्पाइडरमैन से, ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ। बट स्टिल वो भी सही था अपनी जगह पे। एंड वो सब कुछ यार, वो क्लाइमेक्स में जब गोली लग जाता है पैर में, फिर वो जाता है ना स्विंग करके, वो उसको पापा को सब पता चल जाता है, पापा बोलते हैं अब मेरी बेटी से दूर रहना, वो पुलिस वाला ऑफिसर ग्वेन के पापा फिर ग्वेन को बोलते हैं आखिर में प्रॉमिस तो तोड़ने के लिए किया जाता है, वो सोचा हाँ, तब मैं हिंदी में ही देखता था ऑब्वियसली, ठीक है। एंड अभी भी हिंदी में जा रही क्योंकि भैया साथ में अकेला लगता तो शायद इंग्लिश करता जैसे कि खैर करना वो अलग बात है। बट या अभी ऐसी चीज़ है तो शानदार, वो बहुत से रिफ्रेशिंग लगा था, जैसे मैं किड फ्रेंडली जो बोलते थे ना, वो मैं बहुत ज़्यादा था। वही एंड्रू गारफील्ड के साथ जो मूवी था वो मैं बहुत रिलेट कर गया था एंड एकदम ही दिल को छू गया था वो मेरा। आज भी मैं तो चाहता था हमें स्पाइडरमैन 3 बने, लेकिन नो होम के बाद एक वो था गर्म माहौल था, तब कुछ हो सकता था, लेकिन अभी जो दिख रहा है नहीं होगा। एंड मार्वल भी नहीं चाहेंगे अपने खुद से ही क्लैश करवाने का, तो वो ऑडियंस डिवीजन ना हो जाए, इसलिए वो मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी में समझता हूँ, ठीक है, वो मैं समझता हूँ। पर क्या कहूँ भाई, दिल तो चाहता है भाई, दिल तो चाहता है। पार्ट 2 बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं टू बी ऑनेस्ट, पर मुझे ये भी लगता है मूवी शायद थोड़ा सा ओवर क्रिटिसाइज होता है। मतलब इलेक्ट्रो का कैरेक्टर उतना ज़्यादा पता नहीं, शायद मुझे फिर से और देखना चाहिए, पर इलेक्ट्रो का कैरेक्टर उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं था। वो अचानक से ही वो एक पता नहीं, वो अजीब तो था ही शुरू से, वो कैसे ही क्या क्या होता है वो विलेन ही बन गया। मतलब वो उससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोल रहा, वो पावर वाला नहीं बोल रहा, बस साइकोलॉजिकली लोग उससे डर रहे हैं, वो सीन दिखाया गया था, लेकिन उससे ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता कि वो एकदम विलेन सा ही बन जाए। वो तो इतना तो इमोरलिटी उसके अंदर आया कहाँ से अचानक से, वो कन्विंसेबल बिल्कुल भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। सीन जितना भी था वो कहीं से भी वो डेप्थ ऐड नहीं किया था उस कैरेक्टर में। तो इलेक्ट्रो का कैरेक्टर बहुत ही लूजली हो गया था, कॉमिक बुक से बेस्ड उतना सब कुछ नहीं था। एंड वो बात है, ब्लू लाइटिंग मुझे बहुत बढ़िया, ऑल द मेन यूनिवर्स में वो येलो लाइटिंग ही रहता है, जो कि नो होम में दिखाया गया था, लेकिन वो ब्लू लाइटिंग बहुत कूल लग रहा था, नो डाउट। एंड लास्ट में वो ग्रीन गॉब्लिन का भी आना, तो वो एक प्लस पॉइंट था, लेकिन उसके साथ वो आता ही खत्म हो गया, समझ रहे हो ना। बट स्टिल उसका भी इतना पागल बन जाना, वो प्लॉट स्ट्रॉन्ग, हाँ ये मैं कहूँगा। वो जो टाइनिंग पॉइंट आ रहा था, वो ट्विस्ट आ रहा था, वो बस फेंक के मार रहा था, लेकिन वो उतना ट्विस्ट तब फील होता जब जो तुम दिखा रहे हो वो जितना कन्विंसेबल हो, वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑडियंस के दिमाग में क्रिएट नहीं करता है, दिल में भी नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। तो वो एक दिक्कत हो सकता है। लेकिन भाई जब स्पॉइलर तो नहीं है ऑब्वियसली, ग्वेन का डेथ होता है तो वो एक बार दिल को लगा नहीं सर, नहीं शायद बच गया, नहीं मर गया, नहीं शायद बच गया, पर नहीं एक्चुअली मर गया। तो वो तो पेनफुल था, वो रोने वाला था। मैं यार ऑलमोस्ट हर किसी का दिल तोड़ दिया था वो वाला सीन, मैं कैसे ना रो कि मतलब दिल तोड़े भाई। तो वो तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट किया। मैं सोचा अब आगे चल के पार्ट 3 में क्या ही होगा, लेकिन जैसे जैसे वो मूवी खत्म कर दिया, पार्ट 3 का शायद था। एंड एमजे का इंट्रोड्यूस इस मूवी में होना था, और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत टीज करने वाले थे 2 में, लेकिन उनको भी शायद पता लग गया था कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, टीज करने का फायदा नहीं, तो कट कर दिया। उनका भी शायद प्लान नहीं था। आई थिंक एक ये भी रीज़न है इसका नहीं बनाने का, मुझे लगता है डील, जैसा ये मैं अब समझता हूँ, तब नहीं सोचा था, अब मैं समझता हूँ सारी चीज़ें। क्योंकि मार्वल में उसका इंटरव्यू करवाने ही वाले थे, ऑब्वियसली कमीशन बस सब कुछ तो सोनी ही ज़्यादा से पैसा ले जाते हैं, क्योंकि राइट्स तो बेच ही दिया है मार्वल वाला बहुत पहले ही, सालों पहले। तो मूवी बना लेता है तो मार्वल थोड़ा बहुत अपना जो बजट का वो निकाल लेता है, लेकिन बहुत अच्छा खासा जो भी प्रॉफिट का परसेंटेज वो सोनी को देना पड़ता है। तो सोनी भी सोच लेता है हाँ भाई तो भी सही है, ये इनको ही बनाना देता है, और यूनिवर्स का पार्ट हो जाएगा, अच्छा से चलेगा भी, तो हमें रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि और क्रिटिक्स को थोड़ा बहुत क्रिटिक्स ने भी थोड़ा बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ तो दिया भी था। तो एक ही गलती बार बार कैसे कर सकते स्पाइडरमैन के साथ। एंड मेरे ख्याल से अगर मार्वल वाले सीनियर को हम हटा देते हैं तो जितना भी थोड़ा बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ क्यों ना मिले पार्ट 2 को, मुझे लगता है ट्रिलॉजी खत्म कर ही देते, 3 मूवी शायद बना लेते, थोड़ा टाइम लेते, पर मुझे लगता है बना ही देते, और लोग देखने चले जाता है। इतना फैन तो है स्पाइडरमैन का, तुम जितना भी कचरा बना लो वो देख लेंगे यार, क्रिटिसाइज जितना भी करो तो। हाँ मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहा कि जितना भी कचरा कर दो, बट स्टिल तो मुझे यही लगता है कि डील तो ऑब्वियसली पहले ही हो गया था, 15 में ही हो गया था कि अगले साल इंट्रोड्यूस करने वाला, उसके बाद हमारा सोलो मूवी शुरू हो जाएगा, तो तुम अपने बंद करो। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे स्पाइडरमैन वाला कंटिन्यू नहीं हुआ। फिर मैं चाहता हूँ, दिल तो चाहता है क्या ही करे। एंड फिर आता है टॉम हॉलैंड वाला तो
शुरू में टू बी ऑनेस्ट पार्ट वन मुझे कुछ खास लगा नहीं था, होम कमिंग जेन्युइनली कुछ खास लगा नहीं था। एंड वल्चर को कैरेक्टर था क्या, वो भी मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं था। एंड मतलब wait, बहुत ही ऊपर ऊपर से चला गया था। वो स्विंगिंग मोमेंट भी बहुत कुछ खास नहीं था स्पाइडरमैन का। वो एक ऐसा एक पार्ट है, वो कैरेक्टर सर इंटीग्रेटेड है, वो नहीं दिखाया गया था। वो अच्छी तरह वो चीज़ें टोबी मैguire के एंड्रू गारफील्ड के साथ जो मूवीज था, पहला फ्रेंचाइजी दूसरा फ्रेंचाइजी, उसमें काफ़ी अच्छी तरह दिखाया गया था। तो ये कॉम्प्लेन था होम कमिंग के साथ। और वो लोग शायद इंटेंशनली कर रहे थे, हम उसको छोड़ के ही, बेस्ट पार्ट को छोड़ के ही कुछ अलग से बनाने की कोशिश करेंगे। अपना एक अनसेटलिंग से चैलेंज ले लिया था, पर खैर कोई ना। तो वो भी जैसे जैसे निकल गया विलियन तो क्रॉस करके मार्वल का एमसी का पार्ट बन गया था, क्योंकि बट मैंने ऐसा कुछ इन्जॉय। अब मुझे लग रहा था कि क्या मैं बड़ा हो चुका हूँ इसीलिए मुझे मूवी पसंद नहीं आया। मैं खुद को अंदर से फोर्स करो, नहीं एंजॉय करो, स्पाइडरमैन का मूवी है, तुम्हारा बचपन के इतना सारे मूवीज तुम देखते आए हो, तुम्हारा बहुत फेवरेट है, इसको एंजॉय करो, फेवरेट सुपर ब्ला ब्ला। फिर मैं देख रहा था, चलो ठीक है, अभी तो दी बैटमैन हो चुका है फेवरेट सुपर, सेकंड स्पाइडरमैन बोल सकते हो। हाँ, तो तब अब आई थिंक सबके साथ यही होता है, जब बचपन में रहता है तो स्पाइडरमैन, बड़े होते होते तो थोड़ा सा मैच्योर होते होते टाइम के साथ वो बैटमैन हो ही जाता है, स्पाइडरमैन से बैटमैन खैर करना। तो वो एक लग रहा था, तो मैं खुद को दोस्त रहता शायद मैं ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ इसलिए मुझे पसंद नहीं है, या फिर मूवी को तब भी मैंने उतने से गाली नहीं दिया था। बाद में मुझे धीरे धीरे रियलाइज नहीं, मूवी ही उतना अच्छा सही नहीं था टू बी ऑनेस्ट। फिर फार फ्रॉम होम, ऑल दो मुझे नाम ही वाजिब लग रहा था उस टाइम, होम कमिंग, फार फ्रॉम होम। एमजे का जो भी था, मेरे जे तो नहीं है किसका, मिशेल जोन्स जो, हाँ ओके। जेंडिया ने काफ़ी अजीब तरीके से कैरेक्टर को प्ले किया है, बीइंग जेंडाया। आई कैंड लाइक दिस, मतलब वो टिपिकल कॉमिक बुक वाला एमजे तो नहीं है ये, पर आई कैंड लाइक दिस। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ख़राब नहीं लगता। पर हाँ, फार फ्रॉम होम बेटर था होम कमिंग से, ये मैं कह सकता हूँ। सूट में भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट दिखाया गया था। फार फ्रॉम होम कमिंग में भी था टू बी ऑनेस्ट, वो फ्लाई करते करते जब हो जाता स्टिंग टाइप समथिंग कुछ हो जाता है, बट स्टिल फार फ्रॉम होम। बट हाँ, मिस्टीरियो के कैरेक्टर फिर स्टिल वो भी अभी भी अंदर से मुझे नहीं आ रहा था कि जितना मैंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन को इन्जॉय किया था, ये फिर स्पाइडरमैन के पार्ट वो अंदर से फील नहीं होता कि मैं इस स्पाइडरमैन को और इतना इन्जॉय कर रहा हूँ, इतना ऐसा फीलिंग तो नहीं था मेरे पास मेरे अंदर। फिर होम कमिंग को भी इन्जॉय किया, वो सब कुछ सही था। पर जब होम कमिंग खत्म हुआ ना भाई, मैं तो भाई मुझे पार्ट 3 अभी चाहिए टू बी ऑनेस्ट, अभी अभी क्या अभी चाहिए। अरे हैट्स ऑफ टू एमसीयू, 19 के बाद 21 में ही ये तुम मूवी ला पाए हो। बीच में कोरोना आ गया था, स्टिल तुमने काम किया, इतने प्लानिंग प्लॉटिंग किया, इतने फास्ट प्रोसेसिंग किया, फास्ट शूटिंग एडिट सब कुछ किया। बहुत बढ़िया भाई, फिल्म मेकिंग बहुत धड़ाधड़ हुआ था, बहुत बढ़िया। उसका तो आखिरी दिन से पहले तक भी पोस्ट प्रोडक्शन चल ही रहा था, बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक लाइटिंग सही आ रहा है क्या, वो एक सेकेंड। बट जब मुझे पता चला है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है सोनी के साथ, 5 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट था और इन्होंने ख़त्म कर दिया। इनका अपना पहले 2 मूवी आ चुका है, इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में भी दिखा चुका है, एंड सिविल वॉर में भी दिखा दिया। तो 5 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब शायद कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ तो अगले पार्ट 3 नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं सोच रहा था मैं डायरेक्टर के घर घुस जाऊंगा, राइटर एमसीयू की जो राइटिंग टीम है उसके वहाँ घुस अमेरिका चला जाऊंगा, तू मुझे कहानी बता क्या होने वाला, मूवी बनाए ना बनाए। मैं इतना ज़्यादा पागल हो गया था जब मैंने न्यूज़, तभी मैं प्रैक्टिकली सोच रहा था, इंटरनेट पर भी सर्च कर रहा था क्या पॉसिबिलिटीज ऐसा, तब उतना आइडिया नहीं था ना भाई। अभी 7 साल पहले ही तब पीछे, ठीक है, तब भी मैं क्रिटिक्स वाले मूड या फिर इतना सिनेफाइल वाले मूड में मैं नहीं आया था तब भी। तो इंडस्ट्री में कैसे क्या काम करता वो ना ही बिजनेस का मुझे उतना आइडिया था। तो मैं सोचा था कि क्या होगा सच में तुम्हारा डील रिन्यू ना हुआ तो। मेरा तो दिमाग जेन्युइनली खराब हो गया था। फिर इंटरनेट के लोगों ने भी बोला, यूट्यूब में काफ़ी सारा मैं देख रहा था कि लोग बोलते हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं पर हो जाएगा, इतना रखो कि हो जाएगा, ऐसा हो जाता है ऐसा। अच्छा, क्योंकि उनका भी पैसा मिला तब मैं दिल को थोड़ा सा ठंडक मिला, चलो हो जाता है कोई बात नहीं। एंड अभी इतना स्टोरीज मैंने देख लिया, एंड तभी मुझे आइडिया भी नहीं था कॉमिक बुक कहाँ से सुनूँ। अभी तो बहुत सारे ऑडियो बुक्स भी आ चुके हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे यूट्यूबर्स है कहानी बोल देते, तो ऐसा मैंने रिकमेंड करना चाहता हूँ तुम स्पाइडर वर्स की कहानी जरूर से सुनना। उसमें कैरेक्टर मॉर्लोन, जिसको मूवी में नहीं दिखाया जाता, वो इतना खतरनाक कैरेक्टर ना, पागल हो जाएगा तुम भाई। ये तो बाकी सारे विलन्स तो कुछ भी नहीं है। मुझे मॉर्लोन तो आई थिंक मेरा वन ऑफ द फेवरेट ऑफ, आई थिंक द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर, मतलब एंटागनिस्ट बोल सकते स्पाइडरमैन को, मुझे वही लगता है अभी। हालांकि इस स्टेटमेंट के ऊपर मैं थोड़ा सा सोचूंगा, अभी मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा क्योंकि बहुत सारे विलन्स है ऑलरेडी। बट या वो जरूर से देखना मॉर्लोन, आई मीन स्पाइडर वर्स। अगर तुम्हें कहानी दिख जाए तो कॉमिक वर्स के चैनल में या कहीं पे दिख जाएगा, फ्री की कुछ तो था। एंड उसके बाद क्या होता है, फिर
इंतज़ार करते चलो आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, क्योंकि मेरा दिमाग में था कि लोगों को पता चल जाने के बाद क्या होगा, वो सब कुछ आंसर कर दिया। नो एम तो बहुत ही बवाल टू बी ऑनेस्ट। इसके ऊपर मैं क्या, नो एम इज द फर्स्ट मूवी जो मैं थिएटर में जाके एंजॉय किया। मैंने घर वाले को बोल दिया था कि 4 महीने पहले, अगस्त में ही बोल दिया था कि दिसंबर में आने वाला है, कि 4 महीने पहले मूवी आने वाला है, मैं तो जाऊंगा। किसी के साथ जाऊंगा, कैसे करूंगा, दोस्तों के साथ जाऊंगा, कहाँ पे, मुझे कुछ कोई आइडिया नहीं है, पर कोई टोकेगा नहीं, मैं घर पे आग लगा दूंगा, मुझे जाना है भाई, जाना है, और जाना, बात खत्म, और कुछ नहीं। तो मम्मी भी मान के, तो चलो भाई इसको तो भेजना। तो मेरा तब साइंस का, साइंस ये मैंने था प्योर साइंस। तो वहाँ पे मेरा क्या चलता है उसका, टेस्ट एग्जाम बोल रहा था, वो सारे चल रहा था, प्री बोर्ड जो टेस्ट होता है। तो मैं गया था केमिस्ट्री के पिछले दिन। मैं 16 तारीख को मूवी रिलीज हुआ, 16 दिसंबर को मैं गया था। इंडिया में 16 तारीख को हुआ था, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 17 को। मैं गया था 23 तारीख को देखने। 24 तारीख को मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम था, उससे पहले हाँ 23 तारीख को मैंने गया था, देख के आया। बहुत ही बढ़िया भाई, वो बहुत ही एक्सपीरियंस था। मैं सोचा अभी 4.5 साल कट चुके हैं, कल मैं इसका अगला पार्ट देखने जा रहा हूँ। तो देखते हैं। एंड बाकी सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर भी मैं कभी डिटेल से वीडियो फिर से लाऊंगा, या फिर किसी दोस्त को बुला लूँगा एंड अलग से पॉडकास्ट वगैरह करेंगे इसको और डेप्थ में जाते हुए, वो क्या एनालिसिस, वो सब कुछ, वो प्रोग्रेशन कैसे हुआ। इवन कॉमिक से भी मिला सकता हूँ मैं, थोड़ा बहुत आइडिया तो मुझे वहाँ से भी है। तो कॉमिक से भी कैसे क्या शुरुआत हुआ, 1963 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, अपेयर हुआ था कॉमिक में, उसका भी कहानी है। बहुत अपने स्ट्रगल था उसको रिलीज करवाने के लिए, पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर स्टिल नो एम का क्या ही बताओ, सब कुछ ही बहुत बढ़िया है, सब कुछ ही बहुत बढ़िया है। तो हमें पता ही है, ठीक है। तो आई रियली एंजॉय दैट। आगे अब कभी बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। टिल टाटा भाई। और जाते जाते तुम्हारे क्या पर्सनल मोमेंट्स है, क्या इमोशंस है, अगर तुम वो बताना चाहते हो कमेंट से जरूर बता के जाना कि तुम्हें स्पाइडरमैन कैसे क्या लगता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है।